सोचो क्या होगा अगर तुम अगले 30 डेज के लिए अपनी पूरी आइडेंटिटी और अयानो कोजी क्योताका की कोर फिलोसॉफी को अपनी प्रैक्टिकल रियलिटी बना लो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको रियलिटी जाननी जरूरी है। आज से 5 साल बाद जब तुम शीशे में देखोगे और तुम्हें अचानक रियलाइज होगा कि तुम्हारी आधी जिंदगी तुम्हारी थी ही नहीं, तुम सिर्फ एक पपेट थे। तुमने दोस्तों के सामने एक्टिंग की ताकि वो तुम्हें कूल समझे, तुमने गुस्सा किया, रिएक्ट किया ताकि लोगों को लगे तुम स्ट्रांग हो। तुमने अपना 80% वक्त उन लोगों को इम्प्रेस करने में बर्बाद कर दिया जिन्हें तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो कड़वी सच्चाई मैं आपको बताने वाला हूँ, जो बाकी के लोग पूरी जिंदगी भर नहीं समझ पाते, और यही वजह है कि वो पूरी लाइफ दूसरों के बनाए हुए मैट्रिक्स में फंसे रहते हैं। लेकिन आज तुम्हारे पास आखिरी मौका है अपनी पावर वापस लेने का। आज मैं तुम्हें एक ऐसा थॉट एक्सपेरिमेंट देने वाला हूँ जो अगले 30 दिनों तक अगर आपने इसे फॉलो कर लिया तो मेरा वादा है तुम्हारा दिमाग इतना डेंजरस और अनस्टॉपेबल बन जाएगा कि दुनिया की कोई इंसान तुम्हें मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। इस वीडियो को बीच में छोड़ने की गलती मत करना क्योंकि सारे पॉइंट्स कनेक्टेड है। अपनी स्पीच को 80% कट डाउन कर देना। एक एवरेज इंसान पूरे दिन में क्या बोलता है? गॉसिप, दूसरों की बुराई, या फिर अपना ओपिनियन दूसरों पर जबरदस्ती थोपना। लेकिन सोचो क्या हो अगर तुम बोलना ही बंद कर दो। सिर्फ तब बोलो जब बहुत जरूरी हो, या फिर उतना ही बोलो जितना जरूरी हो। जब तुम प्रैक्टिकली ऐसा करोगे तो शुरू में बहुत ही घुटन महसूस होगी क्योंकि हमें आदत हो चुकी है हर जगह बोलकर अपना एग्जिस्टेंस प्रूफ करने की। लेकिन कुछ दिनों बाद एक मैजिक होगा। तुम्हारी इंटरनल एनर्जी बचने लगेगी, तुम्हारा मेंटल फोकस बढ़ने लगेगा, और सबसे बड़ी बात, लोग तुम्हारी बातों को ज्यादा सीरियसली लेने लगेंगे क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा कि अगर तुमने बोला है तो उस बात में कोई वेट है। अब यहाँ पे तुम्हारे दिमाग में एक बहुत ही वैलिड सवाल आएगा। तुम सोच रहे होगे कि अगर मैं इस तरह चुप रहने लगा, लोगों से कट ऑफ हो गया, तो क्या मुझे सोशल एंजाइटी नहीं हो जाएगी? क्या मैं एक वियर्ड या ऑकवर्ड इंसान नहीं बन जाऊंगा? ये बहुत ही अच्छा सवाल है और इसका जवाब ह्यूमन साइकोलॉजी का सबसे डीप पैराडॉक्स में छुपा हुआ है। ध्यान से समझना, एक इंसान को सोशल एंजाइटी कब होती है? एंजाइटी तब होती है जब हम डर रहे होते हैं, जब तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें एक्सेप्ट करें लेकिन वो तुम्हें जज कर रहे होते हैं। एंजाइटी का रूट कॉज है लोग क्या सोचेंगे। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट का मकसद लोगों से डरना नहीं है, इसका मकसद है कि लोगों के ओपिनियन से कम्प्लीटली डिटैच हो जाना। आइसोलेशन 2 तरह की होती है। जब तुम इसलिए चुप रहते हो क्योंकि तुम्हें डर लग रहा है तो ये वीकनेस है, ये एंजाइटी है। लेकिन तुम तो बस इसलिए चुप हो क्योंकि तुम्हें इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं। तो ये एब्सोल्यूट पावर है। ये सोशल एंजाइटी नहीं है, ये सुप्रीम कॉन्फिडेंस है। तुम बाहर से शांत जरूर दिखोगे लेकिन अंदर से तुम एकदम फियरलेस होगे क्योंकि जो इंसान लोगों के वैलिडेशन का भूखा नहीं होता उसको दुनिया का कोई भी डर हरा नहीं सकता। अब आते हैं इस एक्सपेरिमेंट के सबसे मुश्किल हिस्से पर। हमारी जनरेशन की सबसे बड़ी मेंटल बीमारी है अपने आप को स्मार्ट प्रूफ करना। अगर तुम्हें किसी टॉपिक की नॉलेज है तो अंदर से एक बेचैनी होती है कि पूरी दुनिया को बता दूं। अगर कोई दूसरा इंसान गलत बोल रहा होता है तो तुम बीच में ही कूद पड़ते हो। लेकिन अगले 30 दिनों के लिए तुम्हें अपनी इंटेलिजेंस को पूरी तरह छुपाना है, जैसे अयानो कोजी करता है। जब लोग तुम्हारे आसपास यूजलेस डिबेट्स कर रहे हो, तुम उन्हें कंट्रोल नहीं करोगे, तुम उन्हें जीतने दोगे। अब यहाँ पर तुम्हारा दिमाग एक बहुत ही बड़ा सवाल उठाएगा। तुम सोचोगे अगर मैं अपना इंटेलिजेंस को छुपाने लग गया तो लोगों के सामने स्मार्ट कैसे दिखूंगा, लोग मुझे हल्के में लेने लगेंगे। तो अगर लोग मुझे वीक या एवरेज समझेंगे तो मैं लाइफ में आगे कैसे बढ़ूंगा? ये डर बिल्कुल नेचुरल है। बेवकूफ लोगों को ये प्रूफ करना कि तुम सबसे स्मार्ट हो दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफी है। जब तुम दूसरों के सामने खुद को सुपीरियर दिखाने की कोशिश करते हो तो असल में तुम उनके वैलिडेशन का भिखारी बन जाते हो। तुम उन्हें पावर दे रहे हो कि वो जज करे तुम स्मार्ट हो या नहीं। लेकिन जब तुम इस वैलिडेशन के भूख को मार देते हो, जब तुम खुशी खुशी लोगों को ये मान लेने देते हो कि तुम एक एवरेज इंसान हो, तब तुम सोसाइटी के रडार से बाहर निकल आते हो। और यही तुम्हारा सबसे बड़ा एडवांटेज है। लोग तुम्हें अंडरस्टिमेट करेंगे, वो तुम पर ध्यान नहीं देंगे, और इस साइलेंस और शैडो के बीच में तुम्हारे पास वो अल्टीमेट फ्रीडम होगी अपने रियल गोल्स पर फोकस करने की। इंटेलिजेंट दिखना और इंटेलिजेंट होने में बहुत बड़ा फर्क होता है। तुम्हारा ईगो चाहता है कि तुम इंटेलिजेंट दिखो, लेकिन एक साइलेंट ऑब्जर्वर चाहता है कि जब वक्त आए तो उसका रिजल्ट उसके लिए बात करे। अब आते हैं इस एक्सपेरिमेंट का सबसे प्रैक्टिकल और मुश्किल हिस्से पर। खासकर अगर तुम एक स्टूडेंट हो, हमारे एजुकेशनल सिस्टम में स्टूडेंट्स की सबसे मेंटल बीमारी क्या है आपको पता है? अपनी मेहनत और अपनी इंटेलिजेंस का शो ऑफ करना। एग्जाम से पहले दोस्तों से डिस्कस करना कि कितना सिलेबस बाकी है। क्लास में जबरदस्ती टीचर्स के सामने स्मार्ट बनना। अयानो कोजी कैरेक्टर की सबसे डेंजरस बात पता है क्या है? वो मार्शल आर्ट्स नहीं है, वो उसकी मैनिपुलेटिव स्किल्स भी नहीं है। उसकी सबसे खतरनाक क्वालिटी यह है कि वो जानबूझकर खुद को एवरेज दिखाता है। वो चाहता तो हर एग्जाम में क्लास का टॉपर बन सकता था, लेकिन वो इंटेंशनली रडार से बाहर रहता है। वो सोसाइटी और स्कूल की नजरों में एक मामूली स्टूडेंट बनकर जीता है, क्योंकि अयानो कोजी एक ट्रूथ जानता था, जो इंसान सबसे ऊपर होता है उस पर सबकी नजर होती है। टॉपर बनने का मतलब एक्सपेक्टेशन का बोझ।
दोस्तों की जेलसी और टीचर्स का प्रेशर। लेकिन जो इंसान शेडोज में होता है उसके पास अल्टीमेट आजादी होती है। लेकिन अगले 30 डेज के लिए तुम्हें अयानो खोजी के इस शेडो प्रोटोकॉल को फॉलो करना है। तुम्हारी इंटेलिजेंस और तुम्हारे स्टडी आवर्स कंप्लीटली सीक्रेट होना चाहिए। अगर तुम रात में 6 घंटे डीप वर्क कर रहे हो तो अगले दिन दोस्तों के सामने ऐसा एक्ट करना जैसे तुमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। इस एक्सपेरिमेंट का 4th फेज में आ चुके हैं। हमें लगता है कि हम किसी मूवी के हीरो हैं। हमें लगता है कि जब हम सड़क पर चल रहे होते हैं तो लोग हमें नोटिस कर रहा होता है। अगर हमसे कोई थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो पूरी दुनिया हमें जज कर रही है। हम अपनी स्ट्रगल्स, अपनी सैडनेस और अपने एटीट्यूड को बहुत बड़ा बनाकर पेश करते हैं। लेकिन एक कड़वी सच्चाई सुनो, दुनिया में किसी को भी तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। हर इंसान अपनी खुद के माइंड मूवी का हीरो बन घूम रहा है। वो अपनी इनसिक्योरिटीज में इतना उलझा हुआ है कि उनके पास तुम्हें देखने का टाइम ही नहीं है। अयानो खोजी जैसे कैरेक्टर्स या एंशिएंट फिलोसफी के सबसे बड़े मास्टर्स इस साइकोलॉजिकल ट्रूथ को जानते थे, इसलिए वो कभी हीरो बनने की कोशिश नहीं करते। अगले 30 डेज के लिए अपने मेन कैरेक्टर बनने के नाटक को मार देना है। हाँ, तुम मेन कैरेक्टर हो लेकिन अपने दिमाग में हो। ये मत सोचने लग जाना कि लोग तुम्हें नोटिस करते हैं। तुम दोस्तों के ग्रुप में हो, तुम्हें सेंटर ऑफ अटेंशन बनने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बैकग्राउंड में बैठोगे, तुम लोगों को उनकी फेक स्टोरी सुनाने दोगे, तुम उन्हें उनका हीरो प्ले करने दोगे। अब मोटिवेशन वीडियोस में आप देखते होगे कि सक्सेस के लिए तुम्हारे अंदर आग होनी चाहिए। दोस्तों और रिश्तेदारों को गलत प्रूफ करने का तुम्हारे अंदर जुनून होना चाहिए। लोग रोते हैं, चिल्लाते हैं और अपने गोल्स के पीछे लोग पागलों की तरह भागते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? मोटिवेशन एक स्कैम है। ये सिर्फ एक केमिकल रिएक्शन है, एक डोपामिन स्पाइक जो 2 दिन बाद खत्म हो जाता है। अयानो खोजी या दुनिया के टॉप 1% माइंड्स ऐसे काम नहीं करते। वो स्टेटस लगाकर दुनिया को अपने प्लान्स नहीं बताते, क्योंकि वो एक डीप साइकोलॉजिकल लॉ जानते हैं। सक्सेस कोई इमोशन नहीं है, सक्सेस सिर्फ एक कोल्ड मैथमेटिकल इक्वेशन है। तुम सोचोगे अगर मैं कंप्लीटली डिअटैच हो गया, अगर मैं सक्सेस के लिए डेस्परेट ही नहीं रहा, तो मेरे अंदर काम करने के लिए वो ड्राइव कहाँ से आएगी? मैं तो आलसी बन जाऊंगा। ये डाउट हर इंसान को आता है। सोसाइटी का एवरेज इंसान सिर्फ डेस्पेरेशन के लिए काम करता है। वो इसलिए पढ़ता है या काम करता है क्योंकि उसे फेल होने का डर है। उसे डर है कि लोग उसे लूजर बोलेंगे, और यही डर, यही एंजाइटी उसकी 50% एनर्जी खा जाती है। जब तुम अपने ईगो और वैलिडेशन की भूख को मार देते हो, तुम्हारा फेल होने का डर ऑटोमेटिकली मर जाता है। और जब डर मर जाता है तब बचती है 100% प्योर मेंटल एनर्जी। अगले 30 डेज के लिए तुम्हें अपने गोल्स पर एक मशीन की तरह काम करना है, बिना किसी इमोशन के, बिना किसी मोटिवेशन के काम करना है, क्योंकि काम करना जरूरी है। बस कोई तुम्हें तकलीफ दे फर्क नहीं पड़ता, कोई तुम्हें डिमोटिवेट करे फर्क नहीं पड़ता। जब तुम अपने इमोशंस को अपने काम से अलग कर देते हो तो सक्सेस पाना कोई मिरेकल नहीं रहता, वो एक रिजल्ट बन जाता है कि वो तो आनी ही आनी है। अब तुम्हारा दिमाग शांत हो चुका है, लेकिन अभी भी तुम्हारा बॉडी एंजाइटी और डर शो कर रहा है। ज्यादातर लोगों को नोटिस करना, वो बैठे भी रहते हैं तो पैर उनका हिल रहा होता है। वो बार बार अपने बालों पर हाथ फेरते हैं। बात करते वक्त उनकी आंखें नीचे झुकी होती है और उनकी स्पाइन हमेशा आगे की तरफ झुकी रहती है। ये क्या है? ये सिर्फ खराब आदत नहीं है, ये तुम्हारे अंदर चल रही ओवर थिंकिंग और एंजाइटी का फिजिकल प्रूफ है। तुम्हारा नर्वस सिस्टम वीक है और वो अंदर का डर बाहर लीक हो रहा है। अगले 30 डेज के लिए तुम्हें अपने शरीर पर एब्सोल्युटली स्टिलनेस का रूल लगाना है। जब तुम किसी रूम में बैठोगे तो तुम्हारी बॉडी में एक सिंगल अननेसेसरी मूवमेंट नहीं होना चाहिए। एक मूर्ति की तरह शांत, तुम्हारा पोस्चर एकदम स्ट्रेट होगा और तुम्हारी आंखें सामने वाले पर लॉक होंगी, बिना किसी बेचैनी के। अब यहाँ पर तुम्हारा ईगो फिर से डर जाएगा। अगर मैं इतना शांत और स्ट्रेट बैठूंगा तो लोग मुझे एरोगेंट या वियर्ड समझेंगे। लोग सोचेंगे कि मैं कोई एक्टिंग कर रहा हूँ। हमारा दिमाग आज भी जंगल्स के रूल पर काम करता है। जंगल में जो जानवर सबसे ज्यादा बेचैन होता है वो शिकार बनता है, लेकिन जो सबसे शांत होता है, जो बिना हिले अपने टारगेट को देखता है, वो टॉप पर होता है। जब तुम अपनी बेचैनी को रोक देते हो, जब तुम्हारा पोस्चर सीधा होता है, सामने वाले का सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली तुम्हें रेस्पेक्ट देने लगता है। लोग तुम्हें एरोगेंट नहीं मानता, उसे तुम्हारी प्रेजेंस फील होती है। इस प्रेजेंस को मेंटेन करने के लिए तुम्हें बैकग्राउंड में अपने शरीर को तोड़ना होगा। दिन में 1 घंटा तुम्हें अकेले में फिजिकल ट्रेनिंग करनी है। जिम में मिरर सेल्फीज लेने के लिए नहीं, दोस्तों को अपने बाइसेप दिखाने के लिए नहीं। तुम वर्कआउट करोगे अपने नर्वस सिस्टम को लोहे जैसा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। जब तुम अकेले में पुशअप मारोगे, कैलिस्थेनिक्स करोगे या पेन बर्दाश्त करोगे और किसी को उसके बारे में पता भी नहीं होगा, तब तुम्हारा शरीर और दिमाग एक हो जाएंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।